इंदौर के कृषि महाविद्यालय से जुड़े मामले में छात्रों द्वारा कृषि महाविद्यालय के बाहर किए गए प्रदर्शन के बाद छात्र नेता राधे जाट पर हुई शासकीय कार्य में बाधा प्रकरण को लेकर गुरुवार को फिर से आजाद नगर थाने का घेराव करके डीन पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। दरअसल पूरा मामला ये है कि कृषि महाविद्यालय में रैगिंग की जांच के दौरान 13 छात्रों को हटा दिया गया था, जिसके बाद राधे जाट छात्र नेता और अन्य छात्रों द्वारा महाविद्यालय के मेन गेट पर प्रदर्शन किया गया और फिर प्रदर्शन काफी बढ़ गया था, जिसके बाद महाविद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा थाने पर शिकायत की गई थी कि शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई है और इस आधार पर राधे जाट पर प्रकरण दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों यूजीसी को मिली शिकायत के आधार पर 13 सीनियर छात्रों को निष्कासित कर दिया गया था, उसी के लिए प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन अब डीन पर प्रकरण दर्ज करने के साथ ही विभिन्न तरह की मांगों को लेकर छात्रों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। राधे जाट का कहना है कि ये पूरी तरह से द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, जहां एक और 13 छात्रों को निशाना बनाकर कार्रवाई की गई, तो वहीं मेरे खिलाफ भी झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया गया। डीन पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जांच कर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, कल तिलकनगर थाने में एक कृषि कॉलेज के पूर्व छात्र के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें शासकीय कार्य में बाधा डालने की धाराएं लगी हुई हैं। इसके विरुद्ध में कुछ छात्र यहाँ पे थाने आए हैं और कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध एफआईआर कराने की मांग कर रहे हैं। ये कॉलेज प्रशासन डीन के विरुद्ध एफआईआर और डीन को हटाने की मांगे कर रहे हैं, जिसके संबंध में जो भी विधिवत कार्रवाई कहां से होगी, क्या होगा, इनको समझाइश दी गई है। किस तरह समझाइश दी गई है? काफी संख्या में छात्र हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इनको विधिवत डीन को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो पुलिस का कार्य नहीं है, ये उन्हें बताया गया है और जो आवेदन दिया है उस पर जांच करके आगे की कार्रवाई करेंगे। आज बताइए, आज आप लोग थाने पे किस तरीके? देखिए, आज हम थाने में इसलिए आए हैं क्योंकि थाने के द्वारा एक तरफा कार्यवाही की जा रही है थाना प्रभारी के द्वारा। हमने कल जो पूरे कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने जो डीन ने कुछ लोगों के ऊपर द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर दी, बिना जांच किए, बिना डिसिप्लिन कमेटी आईसीसी के रिकमेंडेशन के, बिना प्रोसीजर को फॉलो किए कुछ लोगों को टर्मिनेट, ट्रांसफर और अन्य प्रकार की कार्रवाई कर दी। जब हमने उसके विरोध में कल वहां पर प्रदर्शन किया तो उन्होंने फिर टीआई के माध्यम से एफआईआर करा दी। तो आज हम एसीपी साहब और टीआई साहब के समक्ष यही बोलने आए कि यदि पुलिस निष्पक्ष है तो निष्पक्षता से काम करें। किसी एक व्यक्ति ने आवेदन दे दिया जिसके ऊपर खुद के ऊपर आरोप है, महिला और तमाम तरह के आरोप है जिनके ऊपर, उनके कहने में आप और छात्रों पर एफआईआर कर रहे हैं, ये गलत है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का रवैया पुलिस प्रशासन अपना रहा है वो पूर्णतः निंदनीय है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में संज्ञान लें, क्योंकि आप खुद छात्र नेता रहे हैं और छात्र नेता रहते हुए आपने कितने ही प्रदर्शन मध्य प्रदेश में किए होंगे, कितने ही ज्ञापन दिए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता उस समय की वर्तमान सरकारों ने इस प्रकार से आपको दबाने, धमकाने और आपको डराने के लिए एफआईआर करने का काम किया है। आज जब छात्रों की समस्या थी तो छात्रों की समस्या लेकर हम डीन के पास ना जाएं, डीन के समक्ष प्रदर्शन ना करें तो किसके समक्ष करें? या थाने में प्रदर्शन करें, कलेक्ट्रेट कार्य में करें कि सीएम ऑफिस पहुंच जाएं? हम छात्रों पर आरोप है तो जो रक्षक है वही भक्षक बन के बैठा ना। हमको ये बोलने है, हम क्या बोल रहे हैं, हमारी मांग है कि जो आरोप लगे उसके ऊपर जो अलग अलग कॉलेज के डीन है उनकी एक कमेटी बनाकर जांच की जाए और जो निष्पक्ष जांच होगी उस आधार पर कार्रवाई की जाए। जो वर्तमान डीन है जिनकी और छात्रों को डायरेक्ट आपस में टकराव है, वो यदि जांच करेंगे तो निश्चित रूप से ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई उन्होंने की और आगे भी करेंगे। रंजित किसान वंशी।